स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीकेपी क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन गिवन है आयोटा की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 होल ब्रैकेट में डिवाइड का होल क्यूब। तो इससे फर्दर सॉल्व कैसे करें। आयोटा की पावर 18 बन सकते हैं आयोटा 4 की पावर 4 इंटू आयोटा 17 आयोटा स्क्वायर। ये आयोटा की पावर 4 इंटू 4 16 प्लस 2 18 हो गया, प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 के आसपास कोई नंबर जो 4 की टर्म में आता हो, 4 6 24, तो आयोटा की पावर 24 इंटू आयोटा की पावर 1 होल डिवाइडेड बाय 3। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको फर्दर सॉल्व हम कर रहे हैं, तो ये बन रहा है आयोटा 1 इंटू आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा होल डिवाइडेड बाय 3। तो ये आगे सॉल्व होके बन रहा है -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा होल की पावर 3। सॉल्व करते हैं इसको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। तो ये हो रहा है -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा प्लस 1 यानी कि 3 डिवाइडेड बाय आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 3 -1 अपॉन आयोटा का स्क्वायर -1 कैंसिल -1 प्लस -1 प्लस 1 अपॉन माइनस आयोटा प्लस 3 अपॉन आयोटा प्लस 3। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। तो आयोटा को रैशनलाइज करना पड़ेगा। -1 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर प्लस 3 -1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -1 और आयोटा का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 प्लस 3। तो ये बचा हुआ है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 में से 1 गया 2 माइनस 2 आयोटा, ये हमारा आंसर है। 2 माइनस 2 आयोटा इज़ आवर फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव डैट रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट z1 इमेजिनरी पार्ट z2। तो इसमें हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट करना पड़ेगा। हमने लेट करा है कि z1 a प्लस आयोटा b है, z2 c प्लस आयोटा d है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें प्रूव करना है कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2 रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 है। तो कैसे करना है इसे, z1 इंटू z2 निकालना होगा हमको पहले। तो a प्लस आयोटा b तो सॉल्व करके हमारा ये आएगा
ए सी माइनस डी बी अब ई डी प्लस ए डी प्लस बी सी होल आयोटा। तो इसका रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 जो कि है हमारा ए सी माइनस बी डी, ये इक्वल है, ये इक्वल है किसके, ये देखिए आप, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का। अब इसको इक्वल करेंगे, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है हमारा ए, रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है हमारा सी, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है हमारा बी, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या है हमारा डी। तो ए सी माइनस बी डी, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो एल एच एस हमारा आर एच एस के इक्वल आ गया। तो एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको इसको रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ये। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। 1/1 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 आयोटा होल डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस। हमने एलसीएम लिया है बेसिकली। और अगला ये जो पार्ट है हम ये बाद में लिखेंगे, अभी हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने इसको फर्दर सॉल्व करा, 1 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस माइनस 4 टू 8 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस 4। 8 में से एक गया 7 माइनस 7 आयोटा, 2 में से एक गया 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 4 और में से एक गया 3 तो माइनस 3 आयोटा, और 4 प्लस 1 5 प्लस 5। तो हमारा ये आया है। अब क्या है, इसके साथ ये नंबर गिवन है तो हम क्या करेंगे, -1 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस प्लस 5 माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा से। तो ये हमने करा। तो -3 प्लस 4 आयोटा और -21 आयोटा 7 प्लस 28 आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 5 आयोटा 25 प्लस 5 आयोटा माइनस 15 आयोटा माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि आयोटा का स्क्वायर 1 होता है। तो ये 3 हो गया। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो रहा है 28 आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। तो 28 में से 28 प्लस 20 वो 3 हो गए, 29 30 31। तो ये -31 हो गया और 21 में से 4 गए, 20 19 18 17 -17 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 28 28 प्लस 15 प्लस 5 20 होता है। 15 प्लस माइनस करेंगे 5 तो 10 हो जाएगा, ये -10 आयोटा। ठीक है, इनमें हमने माइनस माइनस थे तो माइनस इधर ऐड हो गए और ये दोनों हो गए। अब रैशनलाइज कर देते हैं। -31 -17 आयोटा डिवाइडेड बाय 28 -10 आयोटा इंटू 28 प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 28 प्लस 10 आयोटा। अब हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं
तो रैशनलाइज करने के बाद जो इसका फाइनल आंसर है, इसको फर्दर सॉल्व करके हमारा आंसर आ रहा है 307 प्लस 599 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 442। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए बढ़िया सा प्यारा क्वेश्चन आया है कि अगर x माइनस आयोटा वाई की वैल्यू हमें दे रखी है अंडर रूट a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी, तो हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसकी अप्रोच कैसे लेनी होती है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें करना है, इसको कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट करना है हमको। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आयोटा के का जो कोफिशिएंट होता है उसका साइन चेंज कर देना होता है। तो कॉन्जुगेट अगर हम करेंगे इसका तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई, तो ये x प्लस आयोटा वाई हो जाएगा, ठीक है। और हम जब अंडर रूट में कॉन्जुगेट करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। अब देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। क्वेश्चन जो गिवन है वही फर्स्ट है और ये सेकंड है। कॉन्जुगेट करके जाइए, रीज़न लिख देना, कॉन्जुगेट बोथ साइड, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। LHS LHS से हो रहा है मल्टीप्लाई और RHS RHS से, रूट a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाई सी प्लस आयोटा डी इंटू रूट a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई सी माइनस आयोटा डी। अब क्या होगा, ये a प्लस बी a माइनस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका भी रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम, स्क्वायर बोथ साइड। देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो कट आउट नहीं हुआ है, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर नहीं हुआ है अभी, अंदर के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमने स्क्वायर बोथ साइड करा। अब तो देखिए जब हम इसमें स्क्वायर बोथ साइड्स करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर बोथ साइड करने से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब इसका होल स्क्वायर हो गया स्क्वायर बोथ साइड में, इज इक्वल्स टू, हमारा आंसर बस आ गया। इसको स्क्वायर करेंगे हम तो ये कैंसिल हो जाएगा रूट, तो ये a स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस वन होता है, तो ये माइनस वन हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि अगर z1 की वैल्यू दे रखी है 2 माइनस आयोटा, z2 की वैल्यू दे रखी है 1 प्लस आयोटा, तो हमें फाइंड करना है z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइड बाई z1 माइनस z2 प्लस 1 का होल मॉडुलस। मॉडुलस के बाहर जो भी वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव आती है, आपको याद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम फर्दर सॉल्व करते हैं। सिंपल है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पटक दो, 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1 होल मॉडुलस। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 आयोटा से ये वाला आयोटा कैंसिल हो गया, ऐसे यहाँ पे इस प्लस 1 से ये वाला माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो नीचे बचा 2 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा का होल मॉडुलस, ये बचा ना, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा और 2 बचा। अब मॉडुलस के बाहर ऐसे वैल्यू नहीं आ सकती इसकी, तो हम इसको अंदर ही रैशनलाइज करेंगे। अब 4/2 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस 2 आयोटा
इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 4 टू ज़ा 8 प्लस 4 टू ज़ा 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 टू ज़ा 4 2 टू ज़ा 4 प्लस 2 टू ज़ा 4 आयोटा माइनस 2 टू ज़ा 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। सॉल्व करा 8 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 8 और ये आयोटा से कैंसिल हो गया। तो ये 8 कॉमन निकाला, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 8 होल मॉडुलस चल रहा है, तो 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस सॉल्व करा हमने, तो ये 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस बच गया। तो ये हमारा √2 बच रहा है जो हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। हमें प्रूव करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी फर्दर सॉल्व करके आए थे, ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पहले भी करा हुआ है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है हमारे लिए। तो इसकी अप्रोच कैसे लेनी है हमको वही सेम स्टेप्स करने, पहले कॉन्जुगेट करना दोनों साइड, कि ये हो जाएगा a माइनस आयोटा भी कॉन्जुगेट करके अपॉन x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। ये क्योंकि इसमें कोई आयोटा नहीं है तो इसका साइन नहीं बदलेगा, क्योंकि आयोटा के साथ जो होता है कोफिशिएंट उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अब ये इक्वेशन पहली है, ये इक्वेशन दूसरी है। 1 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा हमारा a स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। वही a स्क्वायर और ये प्लस b स्क्वायर हो गया, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, स्क्वायर को भी इग्नोर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 तो माइनस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया, ये देखिए ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर पावर हो गई, और इसमें अगर हमने स्क्वायर को इग्नोर करके ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ और फिर हमने स्क्वायर लगा दिया कॉमन लेके, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इधर भी होल स्क्वायर आएगा क्योंकि ये होल स्क्वायर हमने यहाँ से लिया है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमने प्रूफ कर दिया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं अब। तो हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है कि z1 की वैल्यू दे रखी है 2 माइनस आयोटा, z2 की वैल्यू दे रखी है -2 प्लस आयोटा। तो हमें पहला पार्ट क्या फाइंड करना है, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 डिवाइडेड बाय z1 का कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट है। तो हमें पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट कैसे होगा, पहले हमें z1 इंटू z2 निकालना होगा, z1 इंटू z2 ये हमने निकाला, तो ये आ रहा है 2 माइनस आयोटा इंटू -2 प्लस आयोटा, इसे हम सॉल्व करते हैं तो 2 टू 4 माइनस 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 तो ये प्लस हो गया, तो ये हो गया 4 में से 1 गया 3 -3 प्लस 4 आयोटा, और कॉन्जुगेट करते हैं अगर हम z1 का तो वो होता है
2 प्लस आयोटा। तो अब हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट करते हैं तो वो निकल के आता है रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 है -3 डिवाइडेड बाय, और उसका रियल पार्ट है 2, तो -3/2। ये हमारा पहला आंसर हो गया है। अब इसमें सेकंड पार्ट पूछता है हमसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z1 कॉन्जुगेट। तो z1 जो हमने निकाला वो z1 तो हमें गिवन है 2 माइनस आयोटा, तो हमने वही इसमें इमेजिनरी उसका पार्ट जो है वो पुट करते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय -1 है इमेजिनरी पार्ट इनटू, और z1 का उसका क्या होगा +1, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 हमारा आंसर। सो ये तो सिंपल पार्ट था। तो गाइज़ हम यहाँ पे अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगल इसका पार्ट 3 बनेगा जिसमें हम इस एक्सरसाइज को पूरा कर देंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए TKP क्लासेस। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।